दोस्तों नमस्कार। डॉक्टर संजय लोंढे बोल रहा हूँ मैं। पिछली बार हमने कई सारे वीडियोस में बात करी कि किस प्रकार से मेडिटेशन किया जाए। उसके पहले हमने बात की थी कि मानसिक तनाव प्रबंधन पे। अब मेडिटेशन पे अलग अलग प्रकार से किस प्रकार हम मेडिटेशन कर सकते हैं और उसकी ओर प्रयास कर सकते हैं और प्रयत्न कर सकते हैं, इस बात पे आ गए। तो सब में नियम तो वही रहेंगे कि आपको सामान्य रूप से बैठना है, शरीर को ढीला छोड़ना है, रीढ़ आपकी ढीली रहेगी, अलग अलग चक्रों पे ध्यान लगाते हुए और धीरे धीरे मन के विचारों को बाहर करते हुए आगे बढ़ते जाना है। आज हम बात करेंगे आज्ञा चक्र पे ध्यान लगाना। आज्ञा चक्र मतलब दोनों आँखों के बीच में, जो भी भौहों के बीच में जो स्थान है और उसके पीछे जो रीढ़ की हड्डी है, उस सीध में जो पॉइंट होता है, जो चौराहा होता है हमारे नर्वस सिस्टम का, हमारी जो एनर्जी पैदा हो रही है उसको बोलते हैं आज्ञा चक्र, उसको बोलते हैं मेडुलरी प्लेक्सस, उसको बोलते हैं कि जो आपको सोचना है हम उसको पा जाएंगे, वहाँ पे हम ध्यान लगाएंगे। ध्यान लगाने के बाद एक बहुत अच्छी बात आपको ध्यान आना पड़ेगी कि वहाँ पीनियल ग्रंथि होती है, पीनियल ग्लैंड जो रहती है वो मनुष्य में 7 साल के बाद लगभग समाप्त हो जाती है, निष्क्रिय हो जाती है। तो जो उस पर ध्यान लगा के उसको सक्रिय कर पाते हैं उनका आध्यात्मिक विकास होता है, उनका इंट्यूशन पावर, सोचने समझने की, कल्पना करने की क्षमता वास्तविकता में बढ़ जाती है। और बोला जाता है कि जितने जितने महापुरुष हैं, ज्ञानेश्वर शंकराचार्य जी से लेके विवेकानंद जी, उसके बाद भी जो कुछ हुए हैं, उनकी सबकी पीनियल ग्रंथि जो है वो डेवलप हो गई थी, उनमें बहुत पावर आ गए थे। तो उस ग्रंथि पे ध्यान लगाना, आज्ञा चक्र पे ध्यान लगाना, ध्यान लगा के हम अपना आध्यात्मिक विकास कर पाएंगे। आध्यात्मिक विकास करने में पहले तो स्थिरता चाहिए। तो पीनियल ग्रंथि में से पहले टोनिन नामक एक हार्मोन निकलता है। वो हार्मोन जो होता है आपकी स्लीप रिदम, स्लीप साइकिल को कंट्रोल करता है। जब आपको नींद चाहिए तभी नींद आएगी, जब नींद नहीं चाहिए तब नींद नहीं आएगी। इसके प्रकार से आपकी जो कार्यशीलता है वो बढ़ती है और आपकी सोचने समझने की शक्ति बढ़ती है, आपका विकास होता है, मन संतुलित होता है। तो जब आप यहाँ ध्यान लगाएंगे तो बाकी विचार आपके दूर हो जाएंगे और आप एकाग्र हो जाओगे। एकाग्र होने के बाद थोड़ा सा और आगे बढ़े। आपने भगवान की तस्वीरें देखी होंगी फिल्मों में या पोस्टर में या इस प्रकार से, उसमें जो उनका सिर रहता है उसके आसपास एक कलर गोला होता है, उसमें 2-3 लेयर होती है अलग अलग, उसको बोलते हैं ऑरा। और जो बोलते हैं ऑरा, तो जो वास्तविक होता है, हमको एक दर्शन होता है। हम किसी महापुरुष से मिलते हैं, किसी महात्मा से मिलते हैं, तो हम बोलते हैं यार कुछ अलग था उन व्यक्ति में। तो वो जो ऑरा होता है उसको भेजना पड़ेगा, उसको बोलते हैं पंचकोश। उसकी 5 लेयर होती है। ये सारा अनुभव का विषय है, ये कहीं आप एनाटॉमिकली ऐसा चीरा लगा के डिसेक्शन करके नहीं सीख सकते। तो उस 5 लेयर में सबसे बाहर की लेयर होती है अन्नमय कोश। उसके बाद की जो लेयर होती है वो होती है मनोमय कोश। उसके बाद की जो लेयर होती है वो होती है विज्ञानमय कोश। और उसके बाद की जो लेयर होती है उसको बोलते हैं आनंदमय कोश। तो जब बाहर की लेयर, उसके अंदर की लेयर, ऐसे 5 अलग अलग लेयर होती है। तो सबसे बाहर की लेयर जो होती है अन्नमय कोश, शरीर से जुड़ी हुई रहती है। उसके अंदर की जो लेयर होती है थोड़े हमारे दिमाग से जुड़ी हुई रहती है। उसके अंदर की जो लेयर होती है थोड़ा हमारे शरीर में जो बहाव हो रहा है, प्रवाह हो रहा है, उसकी लेयर होती है। उसके बाद जो सबसे अंत की रहती है आनंदमय कोश। ये आनंदमय कोश यानी अब वास्तविकता में आप भगवान से जुड़ने के मार्ग में पहुंच गए हो। तो जब आप यहाँ पे ध्यान लगाएंगे आज्ञा चक्र पे, तो धीरे धीरे फिर आप भगवान से
पास में पहुंचने की स्थिति में आ पाएंगे। इस दुनिया के जो झंझट चल रहे हैं, जो भी यहाँ पे चल रहा है, उससे परे जाने का आप प्रयास करेंगे और फिर आपको लगेगा कि हाँ, मैंने आध्यात्मिक रूप से कुछ प्राप्त कर लिया है। वहाँ से वापस आप आ सकते हो। तो जब भी आप ध्यान करेंगे तो इस लेयर तक, ये जो हमारे 5 कोश जो रहते हैं, इसको भेदते हुए जब आप सबसे अंत की आनंदमय कोश तक पहुँचेंगे तो वास्तव में आपको लगेगा कि मेरा जो है वो सफलता हो गई है, मैं कुछ अच्छे स्थान पे पहुंचा हूँ। तो कोशिश कीजिए आज्ञा चक्र पे ध्यान लगा के कुछ अपना व्यक्तिगत अभ्यास करने का, जो कोई बता नहीं पाएगा। खुद को महसूस करना है, खुद को करना है, और उस अभ्यास को आप दूसरों को बता भी नहीं पाओगे कि इस प्रकार से करिए। अगले वीडियो में अगली बात के साथ मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।